यू माई ऑल स्टूडेंट्स एंड माई ऑल सब्सक्राइबर। मैं फिर से सुमेश सिंह आपके साथ जुड़ चुका हूं अपने चैनल संकल्प एकेडमी प्लस के थ्रू, और आप देख रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सेकेंड लास्ट टॉपिक होने जा रहा है हेलो अल्केन और हेलो एडिन का। इसके पहले अबाउट 12 वीडियोस हमने क्या किया है, आपको दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। आप वहां से इसके पीछे वाले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। मैंने इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाया है 12th केमिस्ट्री, आप वहां पे जाएंगे, केमिस्ट्री के 12th पोर्शन में आप जा करके आप इस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए इसके की आपका टाइम को ज़्यादा न किल करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं उन सभी टर्म्स का पहले बात कर लूंगा जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यूज किए जाने वाले हैं। ऐसे दो टर्म्स हैं जिसका यूज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज दैट इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड टर्म्स इज दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल अलग से बता दूं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलग से बता दूं, क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा तो मैं उस समय अगर इलेक्ट्रोफाइल बताता हूं तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हो सकता है कहीं आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में नॉलेज ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल इज दैट इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला स्पीसीज, या फिर ऐसा स्पीसीज विच अटैक एट द इलेक्ट्रॉन रीच सेंटर, मतलब एक ऐसा स्पीसीज जिसकी ये टेंडेंसी होती है कि उसे कहीं से भी क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐसा स्पीसीज होता है जो अटैक करता है वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, दैट टेक्स प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसा स्पीसीज होता है ये वहां पे अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसका मतलब हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसका मतलब हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल उधर अट्रैक्ट होता है जिधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां पे होती है, तो आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जनरली इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरफ अटैक्ट होता है, मींस किधर अट्रैक्ट होता है, टुवर्ड द NU माइनस, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अब न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है या फिर उधर अट्रैक्ट होता है जिधर क्या होता है, लोन पेयर वाले क्या हो, सबस्ट्रेट हो। मींस इलेक्ट्रोफाइल उधर जाता है जिधर या तो किसी स्पीसीज के पास लोन पेयर हो या किसी स्पीसीज के पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। क्लियर? मीन्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक, तो जो अटैकिंग स्पीसीज होता है रिएजेंट, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल इज ए रिएजेंट विच अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और लोन पेयर स्पीसीज। दूसरा पॉइंट क्लियर कर लीजिए। पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, मीन्स उधर की तरफ अटैक करता है जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। दूसरा, उसी को दूसरे वर्ड में मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल उधर अट्रैक्ट होता है जिधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, मीन्स वहां पे अटैक करता है जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है या जिसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। मीन्स एज ए न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। चलिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक किधर, एट द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल उधर अटैक करता है जिधर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। मैं उधर जाता हूं जिधर जिसके पास पैसा है, इसके पास, मेरे पास क्या पैसे हैं, नहीं है। मैं अगर उस व्यक्ति के पीछे पीछे घूम रहा हूं जो कि पैसा देने वाला है, तो मैं अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पीछे घूम रहा हूं जो पैसा देने वाला है, इसका मतलब कि मेरे पास खुद का अपना कोई पैसा नहीं है। जैसे आप अगर हो और किसी के पास घूम रहे हो कि बाबू मुझे 100 रुपया दे देना, 100 रुपया दे देना, 100 रुपया दे देना, तो आप क्या हो, आप खुद क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। मीन्स आप रुपीज डिफिशिएंट हो, पैसे की कमी वाले पर्सन हो। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन की क्या रखता है, लव रखता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। मीन्स द थर्ड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज दैट इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक and point is that electrophile is electron deficient species। इलेक्ट्रोफाइल एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। डेफिशिएंट मीन्स वीक, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, ऐसा स्पीसीज होता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स आपसे पूछा भी जाता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट। नो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है,
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता है, खूब ज्यादा पैसे वाला नहीं है, खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्या है, कमजोर टाइप का आदमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अगला अब कहता है कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डेंसिटी है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, काफी कम है। अब कहता है कि जनरली इसे इंडिकेट कैसे करते हैं, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल को इंडिकेट करने के लिए वी कैन रिप्रेजेंटेड एज E+। याद रखेंगे न्यूक्लियोफाइल को इंडिकेट करने के लिए Nu- का इंडिकेशन दिया जाता है, और इलेक्ट्रोफाइल को इंडिकेट करने के लिए वी कैन यूज द E+, मींस E मींस इलेक्ट्रोफाइल, एंड डिफिशिएंट है तो डेफिशिएंट को केमिस्ट्री में किससे इंडिकेट करते हैं बाबू, प्लस से इंडिकेट करते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल इंडिकेटेड है E+। इलेक्ट्रोफाइल को किससे इंडिकेट करेंगे, E+ से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। नाउ अब एग्जांपल हम लोग कुछ देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल के। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज होंगे, तो लाइक NO2 मींस नाइट्रो, एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है। Cl+ मतलब क्या, क्लोरोनियम आयन जो होता है वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है, Cl+। CH3+ मींस मिथाइल कार्बोकेटाइन, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है। BF3 पता है आपको, काफी क्या है अच्छा इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में क्या करता है, काम करता है। तो BF3 हो गया, Br+ ब्रोमोनियम आयन हो जाएगा, AlCl3+ एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड CH3 विच इज कॉल्ड, दैट इज द कार्बोकेटायन विच इज कॉल्ड प्रोपाइल कार्बोकेटायन या फिर आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। तो चलिए ये सभी क्या हो जा रहे हैं, दैट्स आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कहता है कि सर इलेक्ट्रोफाइल पे अभी आपने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज वाले ही होंगे, तो कहता है बिल्कुल NO2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले, Cl+ पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, CH3+ पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, Br+ पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। CH3 CH+ CH3 आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन क्या है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, E+ के फॉर्म में है। क्लियर। बट सर ये दोनों जो स्पीसीज हैं BF3 और AlCl3 ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल जब आप डीप से पढ़ेंगे क्लास 11th में, जब आप क्लास 11th के में देखेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के जनरली 2 टाइप्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल होते हैं। तो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, किसी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर नहीं होता है, बट फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, जब न्यूट्रल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो याद रखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जितने स्पीसीज होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जितने स्पीसीज होते हैं वे सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे देखो मैं समझा रहा हूं, बोरॉन अपना कितना इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए लगाया है, तो यहाँ देखो बोरॉन कितना फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 फ्लोरीन के साथ। तो बोरॉन का कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ, 3 हुआ, और फ्लोरीन का कितना पार्टिसिपेट हुआ, 3 हुआ। तो टोटल बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3 अपना लगा और 3 फ्लोरीन का लगा, कितना हुआ, 6। होना कितना चाहिए था, 8। ऑक्टेट रूल होना कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 है, कितना टोटल 6। कैसा होगा, 8 से कम वाला स्पीसीज होगा ना, मींस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा तो ये BF3 कैसा हो जाएगा, तो BF3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्या काम करेगा, वर्क करेगा। वैसे ही AlCl3 देखो, एल्युमिनियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 3। एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो 3 एल्युमिनियम का और 3 किसका, क्लोरीन का। टोटल कितने हो गए एल्युमिनियम के पास शेयरिंग में, 6। होना कितना चाहिए था, 8। हो कितना रहा है, 6। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया, सो दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो दैट इज द इनफ फॉर द इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा, उधर अट्रैक्ट होगा जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा, वगैरह वगैरह पूरी कहानी। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो आपका क्या हो गया होगा, सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक वेयर कम्स दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी भी कोई चीज पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि आपको वो चीज दिमाग में हमेशा रहे। ऑर्गेनिक एक ऐसी टॉपिक होती है कि जब आपको एक बार इसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर आपको दूसरे कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छे नहीं लगते हैं।
लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जनरली ऑर्गेनिक में आपको प्रॉब्लम यह होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर जाता है। आपको एक एक टॉपिक जब क्लियर हो जाएगी तो आपको पूरी ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। इसके लिए बस आप माइंड को कंसंट्रेट रखिए, मेरे साथ जुड़िए। मैं आपसे 100% ये कोशिश करूंगा कि आपको मैं ऑर्गेनिक अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, second terms which is used in electrophilic substitution reaction, which is called substitution or the displacement reaction. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही दूसरा नाम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मींस दोज रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिंग स्पीसीज डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव स्पीसीज फ्रॉम ए कंपाउंड। वैसे रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव स्पीसीज किसी कंपाउंड से उसके लेस रिएक्टिव स्पीसीज को क्या कर देता हो, हटा देता हो और उसका प्लेस ले लेता हो, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और उसी का दूसरा नाम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्लास 10th में इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, और जब आप सीनियर से क्लासेस में जाते हो, कार्बन में जाते हो, तो इसका सिनोनिम्स यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरे पास एक स्पीसीज है, क्या? ए और सी। द स्पीसीज इज ए सी। इसमें से बी जो है, ठीक है, ये ए सी बी के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। बी जो है वो सी से क्या है? मोर रिएक्टिव है। बी जो है वो सी से क्या है? मोर रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा? बी AC से C स्पीसीज को क्या कर देगा? यहां से डिस्प्लेस करके क्या बना देगा? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ AB एंड दैट C क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और कहां चला जाएगा? B के प्लेस के पास चला जाएगा। सो द फॉर्मेशन इज AB प्लस क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। नाउ हियर इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या हुआ? B ने C को क्या किया? डिस्प्लेस किया। B ने C को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट डिपेंड अपॉन सब्स्टिट्यूशन विच इज मोर रिएक्टिव। ऐसा नहीं कि कोई किसी को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं। इसके लिए क्राइटेरिया है कि वो स्पीसीज हटाने वाले स्पीसीज से क्या होना चाहिए? मोर रिएक्टिव होना चाहिए, हाईली क्या होना चाहिए? रिएक्टिव होना चाहिए। तो दैट इज द टू टर्म्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफाइल विच वी डिस्कस, एंड द सेकंड टर्म्स इज दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक होने जा रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने अब टॉपिक पे आ गए, जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेड फ्रॉम द टू वर्ड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने वर्ड से बना हुआ है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली हमारे दो वर्ड से क्या है? बना हुआ है। द फर्स्ट वर्ड इज दैट इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड वर्ड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप दो पार्ट में क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट आप कर सकते हो क्या? इलेक्ट्रोफाइल, एंड सेकंड पार्ट इज दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस इलेक्ट्रोफिलिक प्लस क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मींस क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। मींस अगर आप दोनों वर्डों को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड ESR। ठीक है, अब व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो आपको पता है ना, सब्स्टिट्यूशन मीन डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता हो, मींस अगर इलेक्ट्रोफाइल आता हो और किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को वहां से क्या कर देता हो? हटा देता हो और उसका प्लेस ले लेता हो, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस इफ द सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन द रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू क्या होता हो? सब्स्टिट्यूशन होता हो। किसी सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे स्पीसीज को हटा करके उसका जगह ले लेता हो, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। वही मैंने लिखा भी है, इफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होता हो। काफी इजी देखो टॉपिक हो गया। क्यों इजी हो गया? क्योंकि आपको इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा दिया मैंने। अगर मैं ही डायरेक्ट आपको इस पे आ गया होता तो आपको समझ में नहीं आता। बोलते कि सर इलेक्ट्रोफाइल ही पहले नहीं जानते हैं। अब आपको क्या हो गया? अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, आएगा और क्या कर देगा? डिस्प्लेसमेंट करा देगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आने के थ्रू डिस्प्लेसमेंट होता हो, तो ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बट होता कैसे है? ये ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। होता ऐसे है,
इसका जनरल इक्वेशन हमें जानना चाहिए। होता क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रोफाइल को इंडिकेट कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ E+। इलेक्ट्रोफाइल को इंडिकेट कैसे करेंगे, E+ के थ्रू। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, एराइल हैलाइड में क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। इलेक्ट्रोफाइल एराइल हैलाइड में क्या करा देगा, सब्स्टिट्यूशन करा देगा। कहता है कैसे सब्स्टिट्यूशन करा देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में क्या करा देगा, वहां से बाहर निकाल देगा। और एक इलेक्ट्रोफाइल को H+ भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अपने से वीकर इलेक्ट्रोफाइल H+ को यहां से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और H+ के प्लेस पर यहां पे क्या कर दिया, अटैक कर लिया। मींस इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अपने से वीक इलेक्ट्रोफाइल को वहां से हटाता है और उसका प्लेस क्या कर लेता है, ले लेता है। मींस एज ए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन यहां पे कर रहा है, किसमें, तो एराइल हैलाइड में, हेलोएरिन में। एंड सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चूंकि यह सब्स्टिट्यूशन आप देख रहे हो कि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आया है, तो चूंकि यह सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अपने से वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करके उसका प्लेस ले लेगा। और कहां जाएगा ये पूरी कहानी में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा हेलोएरिन में, और हेलोएरिन में सब्स्टिट्यूशन करके अपने से वीकर इलेक्ट्रोफाइल को निकाल करके उसका प्लेस ले लेगा। एंड दैट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर देगा, कहता है नहीं नहीं नहीं। इलेक्ट्रोफाइल कभी भी कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहां करेगा, मींस ESR कहां होगा, हेलो अल्केन में होगा कि हेलोएरिन में होगा कि दोनों में होगा कि इनमें से किसी में नहीं होगा। कहता है कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो दैट इज टेक्स प्लेस इन ओनली इन केस ऑफ हेलोएरिन। कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में होगा, हेलो अल्केन में ESR नहीं होगा। मींस आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके हेलो अल्केन में नहीं होने जा रहा है। हेलो अल्केन में क्या होता है, तो आपको पता है कि हेलो अल्केन में क्या होता है, NHR होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन होता है। बट कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो अल्केन में नहीं होता है। तो मैंने दो क्राइटेरिया जाना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है, कहां होता है और किस में होता है, ये क्लियर हो गया। अब हमें जानना है कि एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो अल्केन में क्यों नहीं होता है, हेलोएरिन में ही क्यों होता है। तो पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाला हूं व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हेलोएरिन नॉट बी इन केस ऑफ हेलो अल्केन। तो टेक ए स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो क्वेश्चन उठती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों ज़्यादा होगी, कहाँ पर, तो क्यों ज़्यादा होगी हेलोएरिन में। ठीक है, मीन्स हेलोएरिन में क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हेलो अल्केन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होगा। यहीं से मैं आपको क्वेश्चन उठाया हूँ कि व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन हेलोएरिन नॉट बी इन केस ऑफ हेलो अल्केन। ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में ही होता है, हेलो अल्केन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यों नहीं होता है और क्यों होता है। दोनों टॉपिकों का सॉल्यूशन देखिए। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके हेलोएरिन के जो बेंजीन रिंग होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मीन्स आपको इलेक्ट्रोफाइल को क्या करना है, अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल को आना है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आता है, पहले ये बताओ। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा। अगर हेलो अल्केन में ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। लेकिन हेलो अल्केन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतना नहीं हो पाता है जितना कि क्या हो जाता है, हेलोएरिन में हो जाता है। मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेलोएरिन में मिलता है। सो इलेक्ट्रोफाइल डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ हेलोएरिन। बट कैसे, बात आती है कैसे। कहता है कि पहले ये जानिए कहाँ होता है, हेलोएरिन में होता है। किस वजह से होता है, तो इसका वजह यह है कि हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। कहाँ पे होती है, इन बेंजीन रिंग होती है। क्यों होती है, तो इसका एक आंसर है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से बेंजीन रिंग में, हेलोएरिन के बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ड्यू टू रेजोनेंस इन केस ऑफ हेलोएरिन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई
ठीक है। आपका जो रेजोनेंस होता है उसी रेजोनेंस के थ्रू हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। बट बात करते हैं कैसे ज्यादा होती है, तो यहां देखो, यहां पे एक फेनोमेनन होगी जब लोन पेयर और डबल बॉन्ड क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे होगा। एक मैंने एग्जांपल ले लिया हेलोएरिन का, जिसमें क्या है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में चला गया, और कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जब ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दैट मींस दे आर बी अल्टरनेट पोजीशन, मींस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दैट इज द रेजोनेंस। ठीक है, जब लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आए, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आए, तो वहां पे एक फेनोमेनन होती है, दैट इज कॉल्ड द रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। और बोलोगे सर क्या मैं तुम्हें यहाँ पे रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, नहीं, रेजोनेंस आपको पढ़ना था क्लास 11th में। ठीक है, जब मेरी वीडियो रेजोनेंस की आएगी तो आप वहां से वॉच कर लीजिए। अभी आप इतना जानिए कि ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्यों, क्योंकि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। जब यहाँ से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो कार्बन की ये जो यहाँ का जो कार्बन है, वो कार्बन की वैलेंसी पेंटा वैलेंसी हो जाएगी। फिर कार्बन अपने पेंटा वैलेंसी को कम करने के लिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा अपने बगल में। फिर क्या होगा, ऐसे करके 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे क्या होंगे, रिंग में क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। और जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूमेंगे तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पूरे रिंग में क्या होगा, ज्यादा होगा। मींस इस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या रहेगी, भरी पड़ी रहेगी। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब भरी पड़ी रहेगी तो यही तो इलेक्ट्रोफाइल चाहता था, क्या, दे कैन गेन द इलेक्ट्रॉन। तो इसे कहां इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, हेलोएरिन के बेंजीन रिंग में मिलेगा। व्हाई, बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के थ्रू ही इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में करता है। अदरवाइज अगर रेजोनेंस नहीं होता तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में भी नहीं होता। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेलोएरिन में कोई प्लेस होगा ना, वहां पे ज्यादा होगा कि कहीं भी ज्यादा हो जाए, कहता है नहीं, प्लेस है, हेलोएरिन में भी प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कहता है वो कौन सा प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। इन केस ऑफ हेलोएरिन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो 2 पोजीशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके हेलोएरिन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होती है, ज्यादा होती है। बोलोगे सर ऑर्थो पोजीशन कौन पे होता है, 1 और 2 पोजीशन, किसी भी बेंजीन रिंग का पहला और दूसरा पोजीशन। अगर ये पहला है तो ये दूसरा होगा, ये पहला है तो ये दूसरा होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्थो होता है। कभी भी 1-2 पोजीशन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। क्लियर हो गया, 1-2 पोजीशन दैट इज कॉल्ड द ऑर्थो पोजीशन होता है। ठीक है, 1-4 पोजीशन जो होता है क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द पैरा पोजीशन होता है। 1 and 4 पोजीशन इज कॉल्ड द पैरा पोजीशन एंड 3 and 5 पोजीशन इज कॉल्ड द मेटा पोजीशन होता है। और तीसरा और 5वां पोजीशन जो होता है दैट इज कॉल्ड द मेटा पोजीशन होता है। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या होगा, 2 and 6 पोजीशन होगा, 2 and 6 पोजीशन। सेकंड और 6 पोजीशन, जैसे ये फर्स्ट है, ये क्या होगा, सेकंड होगा। तो सेकंड और कौन सा, 6, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सेकंड और 6 पोजीशन क्या होता है, ऑर्थो होता है। ठीक है, 1-4 पोजीशन पैरा होता है और 3-5 पोजीशन क्या होता है, मेटा होता है। तो कभी भी किसी भी बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, वहीं अटैक करेगा। सो वी कैन से दैट ड्यू टू रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एज ऑर्थो एंड पैरा। चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इसलिए एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन आपका हेलोएरिन के किस पोजीशन पे होगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन के ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे हुआ। आई होप क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे काफी आपको डीप तक आपको बता दिया कि पहले तो कहां पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोएरिन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, ड्यू टू रेजोनेंस होती है। कहां पे ज्यादा होती है, ऑर्थो पोजीशन पे होती है। और कहां पे होती है, पैरा पोजीशन पे होती है। क्लियर। आगे हम लोग एक इक्वेशन करके देखते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता होगा। तो लेट अस सी दैट वी कैन टेकन द हेलोएरिन। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक हेलोएरिन ले लिया विच इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। हमने ये क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन में हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। मींस क्लोरीन का क्या करा रहे हैं, एडिशन करा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन।
अब कहता है कि जब हेलोएरिन में आप क्लोरीनेशन कराओगे तो एज ए क्लोरीन यहाँ पे Cl माइनस के फॉर्म में अटैक नहीं करेगा, यहाँ पर Cl प्लस के फॉर्म में अटैक करेगा। और किसके थ्रू करेगा? तो Cl प्लस के फॉर्म में एज ए इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में क्या करेगा? अटैक करेगा। किसके प्रेजेंस में? तो किसके प्रेजेंस में? तो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeCl3 फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में ये जो Cl है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में क्या करेगा? अटैक करेगा। एंड देन आफ्टर दिस Cl कहां पे अटैक करेगा? तो आपको पता है कि ऑर्थो और कहां पे करेगा? पारा पोजीशन पे करेगा। इसलिए क्लोरीनेशन होगा कहां पे? सेकंड पोजीशन पे होगा। और कहां पे होगा? फोर्थ पोजीशन पे होगा। अब कहता है कि इसका मतलब कि आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, क्योंकि क्लोरीनेशन तो दोनों जगह पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। ऑर्थो पोजीशन पे भी ज्यादा होता है और कहां पे होता है? पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन अब बात आती है कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट ज्यादा मतलब स्टेबल होगा कि पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अब कहते हैं ऑर्थो वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? तो जो ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ है वहां पे क्लोरीनेशन कितने पोजीशन पे हो रही है? सेकंड पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन में क्लोरीनेशन कहां पे हो रहा है? ऑर्थो पे हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्थो प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट को कैसे इंडिकेट करते हैं? ओ प्रोडक्ट से। और ओ प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर होगा। और जो पैरा प्रोडक्ट होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो होगी, जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मेजर होगा। बात आती है क्यों एक माइनर क्यों हो गया, एक मेजर क्यों हो गया? जब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो दोनों प्रोडक्ट क्या होने चाहिए थे? स्टेबल होने चाहिए। तो कोई एक ही माइनर और कोई एक मेजर क्यों? कहता है इसलिए क्योंकि यहां देखो, यहां पे दो जो स्पीसीज है वो काफी क्लोज है। यहां पे दो बल्की ग्रुप्स क्या है? क्लोज है। तो जब दो बल्की ग्रुप्स क्लोज होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जगह संबंधी क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। दोनों ग्रुप एक दूसरे से क्या करते रहेंगे? कोलाइड करते रहेंगे, टकराते रहेंगे। जब टकराएंगे तो क्या होगी? अनस्टेबिलिटी आएगी। और जब कभी अनस्टेबिलिटी आती है तो वह स्पीसीज क्या करता है? लॉन्ग टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, जिससे उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ माइनर। इसलिए क्या हो जाएगा? ये माइनर हो जाएगा। यहाँ पे दो स्पीसीज दोनों क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। ठीक है, बल्कि ग्रुप्स दोनों दूर है तो क्या होगा? कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन नहीं होगा, स्पीसीज क्या होगा? स्टेबल होगा। तो दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा क्या था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। ये पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हेलोएरिन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आपको पढ़ाऊं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अबाउट 10 लेक्चर्स लगेंगे आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन उतना मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन में पढ़ाने चलूंगा तो आपका सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर योर एनसीईआरटी एंड फॉर योर एग्जाम कंपटीशन व्यू ऑफ योर नीट एंड जेई अप टू हेलोअल्केन हेलोएरिन क्या है? इनफ है। ये आपका क्या है? इनफ है हेलोअल्केन और हेलोएरिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन क्या इतना ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट इन द लेक्चर वी कम्स विद द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अगले में लेक्चर में जहां पे मैं चैप्टर इंड भी करने वाला हूं वो आपका टॉपिक होने जा रहा है द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल एप्लीकेशन लाइक नाइट्रेशन, लाइक हाइड्रोजनेशन, लाइक सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ अल्काइलेशन। ठीक है, ये सारे टॉपिकों का मैं डिस्कस करूंगा। और दो नेमिंग रिएक्शन और आएंगे, दैट इज कॉल्ड द उर्ज-फिटिग रिएक्शन एंड आल्सो द फिटिग रिएक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपके साथ मिलने जा रहा हूं अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के साथ, और वो आपका लेक्चर हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ ESR। तब तक के लिए आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स, जिन्होंने आपने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया। और आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ जिन्होंने मेरे 1 मंथ के वीडियोस में आपने 30,000 मिनट्स मुझे दिए। ये चैनल मेरे मेहनत और आपके लगन से काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहा है। हम लोग दोनों मिलकर के काफ़ी अच्छे ढंग से काम करते रहेंगे। बेशक हम लोग एक छोटे जगह से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। मैं जो हूँ ऐसा नहीं कि कोई मैं मल्टी नेशनल जगह से मैं आपका वीडियो शूट करता हूँ। आपको पता है कि मैं एक काफ़ी ही छोटे एरिया से मैं आपके वीडियो को शूट करता हूं। लेकिन मेरे पास ये है कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं कंटेंट आपको वैसा दूं जो आपके मल्टीनेशनल्स
जो आपके स्कूल्स होते हैं या फिर जो आपके बड़े बड़े जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे एलन है, कोटा है, या फिर जो आपके अदर इंस्टीट्यूट है, करियर पॉइंट है, सीपी है, ये सभी जो आपके नॉलेज देते हैं, मैं उसी तरह के से आपको भी मैं ट्रीट करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि मैं हमेशा ऐसा कंटेंट दूं जो आपको वहां से थोड़ा सा भी कम ना लगे। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगेगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर मीट फ्रॉम द एंडिंग ऑफ दैट चैप्टर एंड देन आफ्टर वन कंप्लीट स्लॉट ऑफ दैट होल चैप्टर। एक लास्ट वीडियो देखना आप ना भूलेंगे मेरा, द होल स्लॉट ऑफ द हेलो अल्केन हेलोएरिन। एक स्लॉट में मैं आप पूरी हेलो अल्केन और हेलोएरिन के रिएक्शन आपको मैं 1.5 घंटे के वीडियो दूंगा, जिसमें आप पूरे चैप्टर को एक बार में रिवाइज कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ऑल।